हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर वर्ड। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके पेशेंट आपको लगभग सभी घर में मिलेंगे। एक पेशेंट तो सबके अगल बगल होंगे। आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। इसे हिंदी में नहीं डायबिटीज़, इसे हिंदी में मधुमेह और हम आम भाषा में इसे शुगर भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ या शुगर क्या है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, मीन्स कहने का ये है कि ये डायबिटीज़ या मधुमेह ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस अवस्था को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और इसके कारण जो रोग होता है उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, मीन्स मधुमेह। हमारा जो ब्लड है उसका ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो हमारे पैंक्रियाज के बीटा पैंक्रियाटिक सेल से निकलता है। मीन्स हमारे जो पैंक्रियाज अग्नाशय है उसके बीटा पैंक्रियाटिक सेल से स्रावित होता है जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। आइए देखते हैं कि इंसुलिन का बढ़ोतरी या घटोतरी से हमारे ग्लूकोज लेवल पे क्या असर पड़ता है। फ्रेंड, जो ये इंसुलिन होता है जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो घट जाता है, तो इस अवस्था को हम हाइपोग्लाइसीमिया नाम देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा जब घट जाती है तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया नाम देते हैं, जिससे कि ये डायबिटीज होता है। आइए देखते हैं कि डायबिटीज होने के क्या क्या कारण हैं। डायबिटीज होने के कारण पहला तो है आनुवंशिक, मतलब जेनेटिक। जैसे अगर हमारे घर में किसी को हुआ है, जैसे हमारे पापा मम्मी, जरूरी नहीं है कि अगर पापा मम्मी को हुआ हो तभी हमें हो, अगर हमारे दादा को भी हुआ है तो भी हमें हो सकता है, बिकॉज जीन्स तो वही हैं, इस वजह से आनुवंशिक होता है, इसे आनुवंशिक भी मान लेते हैं। दूसरा है कि अगर हमारा इंसुलिन कम बनने लगेगा या ना बने किसी भी वजह से, जो बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स हैं उनमें कोई खराबी आ जाए और हमारा इंसुलिन ना बने तो उससे भी हमें ये मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। और तीसरा जो देखते हैं हमारी डाइट, जो खराब डाइट है जिसमें हम लोग बिना किसी सोच विचार के कुछ भी उठा के खा लेते हैं, इसकी वजह से भी हमें ये डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और हमारी खराब जीवन शैली, जिसमें हम अपने जीवन शैली में अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि ना अपने खान पान पे ना अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं और अधिक से अधिक स्ट्रेस लेते हैं किसी भी काम की वजह से या किसी और अदर वजह से। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी ये डायबिटीज़ या मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। जैसे कि अगर हम चेक कराने जाते हैं कभी भी हमें, तो उसका कितना लेवल होता है तो हमें पता चलता है कि हमें मधुमेह या डायबिटीज़ है। आइए इसका हम नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम डायबिटीज़ को 2 टाइम मेजर करते हैं, मतलब 2 बार मेजर करते हैं। एक कब, मतलब सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट से तब मेज़र करते हैं, और दूसरा खाना खाने के 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद इसलिए जब हम खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है तब हम मेज़र करते हैं। ऐसा देखते हैं खाना खाने से पहले हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। खाना खाने से पहले ग्लूकोज लेवल 70 से 100 mg/dl। जब हम खाना खाने से पहले अपना ग्लूकोज लेवल मेज़र करते हैं तो 70 से 100 mg/dl आता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद मेज़र करते हैं तो 70 से 140 mg/dl। पर कभी कभी जब हम खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना ग्लूकोज लेवल मेज़र करते हैं तो 70 से 140 mg/dl आता है। और कभी अगर हम अपने खाने में मीठी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक से अधिक होती है, तो ये 140 से 150 तक भी जा सकता है। पर ध्यान रखें कि ये बस उसी टाइम जाए जब हम ग्लूकोज की मात्रा अधिक लें। अगर बार बार 150 या 155 आपका ग्लूकोज लेवल बता रहा है तो उससे आप सतर्क हो जाए, ये आपको डायबिटीज़ की तरफ संकेत करता है। आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। मेनली हम डायबिटीज़ को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा है
बराबर मात्रा में निकलता है, मतलब जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही निकलता है। लेकिन जो हमारा किडनी है, मतलब हमारी जो किडनी है वो ग्लूकोज को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, इसलिए हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मीन्स कहने का ये है कि हमारा इंसुलिन तो अपने उतना ही निकल रहा है जितना ज़रूरत है, लेकिन जो हमारी किडनी है वो इसको फिल्टर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो था डायबिटीज मेलाइटिस और ये था इंसिपिडिस। आइए देख लेते हैं इसके 2 टाइप्स के बारे में। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। आइए बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज सबसे पहले तो देखा जाता है बच्चों में और यंग एज के लोगों में, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों में देखा गया है। इसका रीज़न है आनुवंशिक, मीन्स जेनेटिक। मतलब अभी मैंने ऊपर जैसे बताया कि अगर हमारे दादा को, पापा को या मम्मी को या किसी ऐसे को हुआ है हमारे घर में, हमारे फैमिली में किसी को, फैमिली मेम्बर में, तो हमें भी हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों में और यंग एज के लोगों में देखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारा इंसुलिन है, जो हमारी पैंक्रियाज है, उसके जो बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स है वो इंसुलिन को बनाना एकदम बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से कि हमारा ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ता रहता है और टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये तो था टाइप 1 डायबिटीज़। आइए बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ये किसमें मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ अधिकतर मोटे लोगों में मिलता है, जिनका फैट अधिक है, जिनके शरीर में ज़्यादा वसा है। फिर इसमें क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो लोग मोटे हैं उन्हें मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा इंसुलिन है वो सही मात्रा में निकलता है, मीन्स जितनी ज़रूरत है उतना ही निकलता है, लेकिन अधिक फैट होने के कारण जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं वो ग्लूकोज की मात्रा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो समझ गए आप लोग कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। ये अधिकतर मोटे लोगों में मिलता है, जिनमें वसा या फैट अधिक होता है, और हमारी कोशिकाएँ अधिक फैट के कारण ग्लूकोज की मात्रा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ होंगे कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, और डायबिटीज़ के बारे में भी समझ होंगे क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके रीजन क्या है। आइए देख लेते हैं कि इन दोनों में लक्षण क्या मिलते हैं। वैसे लक्षण तो दोनों में सेम ही मिलते हैं। यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, हमें थकावट महसूस होती है, वजन कम हो जाता है, भूख कम लगती है, और हमारे हार्ट की जो गति है वो इरेगुलर हो जाती है। दोनों में लगभग सेम लक्षण मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।